चलो कुछ नहीं कर सकते तो हम पढ़े और भरोसा रखो। हमारी बात समझ में आ गई तो बड़ी बड़ी तपस्याओं से जो काम नहीं होता वो नाम से हो जाएगा। नाम बड़े बड़े संतों ने कहा, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जहां नाम बस मंगल हो गया। श्वास श्वास नाम जब करे दुविधा रहे न कोई, बड़े बड़े संतों ने कहा है। इसलिए आप चिंता मत करो। किस भक्तों कृपा कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। धनवान और सुखी जीवन चाहते हैं तो श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के बताए ये 2 उपाय जरूर आजमाएं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि महासुखी रहने के लिए व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक कथावाचक हैं। वह वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है सुखी और धनवान होने के लिए क्या करना चाहिए। जिस पर प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज बता रहे हैं कि महासुखी रहने के लिए प्रभु का आश्रय और भगवान का नाम जाप नहीं करोगे तो आप सुखी नहीं रह सकते और ना ही आपको शांति मिलेगी। अपने गुरुदेव के द्वारा इष्ट नाम और उनके चरणावृंद में प्रीति नहीं हुई तो आप जितने भी जतन कर ले आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये उपाय कर लिए तो आप महासुखी हो जाएंगे। महाराज जी ने आगे कहा कि ये जो सुख दुख है ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म सही है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप कर्म बिगड़ गए तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर आप प्रभु का नाम नहीं लोगे आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नाम जप करो। वहीं महाराज जी ने आगे कहा कि संत भगवान का ज्वलन तेज होता है, जिसके सामने आने से व्यक्ति की सारी बुराइयां मिट जाती हैं। इसलिए हर संकट से बचने के लिए हरि का प्रवचन करें और संतों के निकट जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी व्यक्ति का बुरा मत करो, इसलिए तुम्हारा बुरा नहीं होगा। भक्तों कृपा कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडे है, माता का नाम राम देवी है। वहीं महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। महाराज जी को बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव था। साथ ही उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था और वाराणसी चले गए थे। साथ ही इसके बाद वह वृंदावन आ गए। वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी सत्संग करते हैं और अपने सत्संग के जरिए लोगों को जिंदगी जीने के खास संदेश देते हैं। और कहा जाता है कि जो भी श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनता है उन्हें राधा रानी के दर्शन होते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक है और दिन रात उनकी जुबान पर राधा रानी का नाम होता है। लेकिन महाराज जी के भक्त बनाने के पीछे एक कहानी है। 13 साल की उम्र में छोड़ा घर। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल के अखरी गांव में हुआ और घर से ही सन्यास की शिक्षा मिली और इस वजह से उन्होंने भी सन्यास ले लिया। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो कि उन्हें ईश्वर तक लेकर जाएगा। वहीं घर त्याग ने जानकारी मां को देते हुए उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और वह तब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के बाद उन्होंने संन्यास लिया और उन्हें स्वामी आनंदाश्रम के नाम से जाना जाने लगा। वहीं इस संन्यास के दौरान उन्होंने अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और गंगा माँ को दूसरी माँ कहते थे। रास लीला देखने के बाद हुए मथुरा रवाना। वहीं महाराज जी के राधा रानी के भक्त बनने को लेकर कहा जाता है कि महाराज जी को एक संत ने रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया और महाराज जी ने इसमें हिस्सा लिया और फिर महाराज जी रास लीला से मंत्रमुग्ध हुए और फिर वह मथुरा के लिए चल दिए। महाराज जी ट्रेन से मथुरा पहुंचे और यहाँ से वृंदावन पहुंचे, जिसके बाद वृंदावन में उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की। फिर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। इसी दौरान एक संत ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने की बात कही और यहाँ से ही महाराज जी राधा रानी के भक्त बन गए। भक्तों कृपा कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। संन्यास त्याग कर चुना भक्ति का मार्ग। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते थे। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। प्रेमानंद जी किसके भक्त हैं?
महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो भगवान का स्मरण करना नहीं भूलते हैं। वो सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा, उसके बाद संकीर्तन, राधा वल्लभ और बांके बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा जरूर करते हैं। साथ ही वो सत्संग भी करते हैं। प्रेमानंद जी का सन्यासी जीवन। सन्यासी जीवन में वे दिन जब प्रेमानंद जी महाराज ने भूखे पेट जीवन गुजारे, हमें अपने आदर्शों का साक्षात्कार कराते हैं। वे सन्यासी बनने के बाद घर को त्याग कर वाराणसी पहुंचे और वहां अपने आध्यात्मिक साधनाओं में जुट गए। वे प्रतिदिन 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा की पूजा करते थे। वे दिन में 1 बार ही भोजन करते थे, लेकिन उनकी भूख पूरी नहीं होती थी। प्रेमानंद जी महाराज अपनी आत्मा की आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन उनकी भिक्षा भी आसानी से नहीं मिलती थी। वे कई दिनों तक भूखे रहकर आत्मा की ऊर्जा को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहे। प्रेमानंद जी महाराज की कथा प्रवचन। प्रेमानंद जी महाराज की कथा प्रवचन आप YouTube भजन मार्ग चैनल पर सुन व देख सकते हैं। महाराज जी प्रतिदिन अपने वृंदावन आश्रम में लोगों के प्रश्नों को सुनते हैं, वो उनकी सभी समस्याओं को बड़े ही सरल तरीके से सुलझा देते हैं। दोस्तों, जय श्री राधे राधे जी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे YouTube चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में लिया गया सारा कंटेंट सोशल मीडिया, इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हमसे होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।